अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोना खान कराची प्रेस क्लब से कराची प्रेस कॉर्नर के साथ मौजूद हूं यहाँ, और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। सर, ये साबिक वज़ीर आज़म, अभी मैंने कहा तो आप वज़ीर आज़म कब बन रहे हैं दोबारा से? वज़ीर आपको ढूंढने पड़ेंगे मुल्क में, मिलेंगे नहीं। इसकी क्या वजह है? तो वज़ीर आज़म से आप हशर करते हैं उनका उसके बाद कोई बनने पे तैयार नहीं होगा। मेरे गला ख़राब है आज तरह तो। कोई मसला नहीं है सर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सर, ये वज़ीर आज़म बनने की बात हो रही है। मैंने जितनी आपकी इंटरव्यूज़ देखे, आपने वही बताया नैब आपके पीछे है, सारी कोई चीज़ें उनको एविडेंस नहीं मिल रहे, फिर भी क्या वजह वो आपसे इतना प्यार करती है? देखिए, बात बड़ी सीधी है। जो बोलेगा आप आराम से घर बैठे रहें, नैब आपको नहीं पूछेगा। नैब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका है, अपोजिशन को दबाने का तरीका है, लोगों की हद तक करने का तरीका है। तो नैब अपना काम कर रही है जो उनके ज़िम्मे लगाया गया है। हम उस काम से इत्तेफाक नहीं करते। अच्छा सर, एक और चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपकी फैमिली है, आप एक इंसान भी हैं, आपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे जज्बात भी रखते हैं, करना भी चाहते हैं, किए भी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा बस अब मुझे कुछ भी नहीं करना, इस मुल्क के लिए नहीं करना, लोगों के लिए नहीं करना, मैं करना चाहता हूँ, ये मुझे इतना परेशान करते हैं? नहीं, ये देखें, सियासत किसी पर एहसान नहीं होता, ये पेशा नहीं है। ये आप खुद अपने आप को पेश करते हैं और अपनी काबिलियत के मुताबिक जो आप कर सकें वो आप करते हैं। ये सियासत होती है। अगर आप समझते हैं कि हालात अच्छे नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सियासत छोड़ दें, आराम से घर बैठें। तो कभी दिल में ख्याल आया छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ख्याल अब नहीं आता। अब नहीं आता? हाँ, ऐसे ख्यालात आते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और बात सुनने में आ रही है, शायद आप हमें करेक्ट कर दें कि PMLN में ब्लॉक्स बन रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की बात होती है, मरियम नवाज साहिबा की बात होती है, क्या इस तरह से कुछ है? इन खबरों में कुछ सदाकत है? कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि PMLN का जो वोटर है वो मियाँ नवाज शरीफ से आइडेंटिफाई करता है। तो जमात का एक तंजीम होती है, एक तरीका होता है, तो उसके अंदर रह कर ही हर काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर इस बात में सदाकत नहीं है, क्या इस बात में सदाकत है कि जो PMLN जितनी ज़्यादा जो डिवाइड हुई हुई है वो एक ही पेज पे आने वाले दिनों में जा रही हैं, ऐसा है कुछ? PMLN डिवाइडेड नहीं है, पहली बात तो ये है, डिवाइड हो नहीं सकती। क्योंकि मैंने कहा ना, सियासत में, सियासी जमात के अंदर आप इख्तलाफ राय का हक रखते हैं। जब जमात एक फ़ैसला कर दे फिर वो आपका फ़ैसला बन जाता है। अगर आप उस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते, फिर आपको ये चॉइस है कोई और जमात ढूंढ लें। ये बुनियादी बात है। जब आप वज़ीर आज़म थे, बहुत सारी चीज़ें मशहूर थी आपके हवाले से, एक सादगी, और सादगी के हवाले से अभी जो पिक्चर भी थी सालगिरह की, वो भी हमने देखी। लेकिन उससे पहले जब हम रब्ता करते थे, आपके जो स्टाफ हैं वो बड़े परेशान रहते थे कि शाहिद साहब जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिफ्ट नहीं होना चाहते, सिक्योरिटी वजह है, बहुत सारी वजह। तो इसकी क्या वजह थी? फिर आपने कहा बहरहाल आप शिफ्ट हो गए। मेरा कोई सादगी का दावा नहीं है, और दावे करने वाले लोग अक्सर झूठे होते हैं। तो बहरहाल ये जिस तरह आदमी रहता है ऐसे ही रहना चाहिए। वज़ीर आज़म बन के कोई ऐसे पर नहीं लग जाते, तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और वज़ीर आज़म हाउस, मैं अपने घर में रहता हूँ, पिछले 25-30 साल से रहता हूँ, मुझे यहाँ रहना ज़्यादा पसंद है। अच्छा शाहिद साहब, मैं बेसिकली ख़ुद कराची से हूँ, वैसे तो पंजाब से भी ताल्लुक़ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम जाएँ और कराची की बात ना करें? PMLN की भी हमने हुकूमत देखी, PTI की भी देख रहे हैं। ये बात शिबली साहब से भी मैंने सवाल किया था कि हम एक चेंज चाहते थे, वो हमें तसल्ली हो गई है। लेकिन आपके दौर में भी कराची को उस तरह से काम नहीं हुआ, और आप कराची के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो उसके साथ सलूक रहा है और होता आया है? देखिए, बराह रास्त वफाकी हुकूमत काम नहीं कर सकती। उसके बावजूद PMLN ने जितने काम किए कराची में, अगर एक शहर की बात कर लें, उसका कोई सानी नहीं है। सबसे पहले आप 93 में देख लें, 2013 में, कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी। आप खुद कराची की रहने वाली हैं। बिल्कुल सही। कोई मेरी पैदाइश कराची की है, मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा कराची में है, तो कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसका मोबाइल 1 या 2 या 3 दफ़ा ना लूटा गया हो। ऐसा ही है। 6 महीने में वो सारा मामला ख़त्म हुआ। काबीना का इजलास कराची में किया गया, वहाँ पर फैसला किया गया। ये डेमोन्स्ट्रेशन थी कि हम हल करना चाहते हैं, उस मसले को हल किया गया। कराची के बिजली के मसाइल थे, वो हल किए गए। कराची में ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट हमने अपना काम 2 साल में मुकम्मल कर दिया। कराची में यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी के लिए पैसे दिए गए। कराची में जो
नया कारोबार, ये सारे LNG टर्मिनल, ये सब कुछ कराची में लगा। पावर प्लांट, 3 नए पावर प्लांट कराची के अंदर लगे। ये सब चीज़ें कराची के लिए हैं। इस तरह और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। गवर्नर साहब उसके पर्सनली रिस्पॉन्सिबल थे। हालांकि ये जिम्मेवारी सूबे वफाक की नहीं होती है, सूबों की जिम्मेवारी होती है। इस तरह कराची के अंदर KWSB का बड़ा पानी का जो मसला है, इसके लिए हमने बहुत कोशिश की CCI में कि कराची को पानी दिया जाए। जो वो प्रोजेक्ट था पानी का, एक बड़ा प्रोजेक्ट, उसका नाम भूल गया हूँ, उसके लिए सूबों ने एग्री नहीं किया कि ये पानी दिया जाए। आज जो सारे सूबे बात करते हैं, ना उस वक़्त KP ने एग्री किया, ना बलोचिस्तान ने एग्री किया, ना सिंध ने एग्री किया कि कराची को पानी दिया जाए। सिर्फ पंजाब को हमने एग्री करवाया कि आप पानी की इजाज़त दे दें, लेकिन बाकी ने नहीं दी। तो ये बात करना बड़ा आसान होता है, काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो जितने काम PMLN कर गई है कराची के लिए, शायद कोई और वफाकी हुकूमत ना कर सके। उसके अलावा जितने पैसे हमने सूबे को दिए, उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। आप ये देख लें कि गैस की मद में जो हर साल पैसे मिलते हैं, जो एक इजाफी रकम होती है नॉर्मल बजटिंग से, जितनी हमारे दौर में दी गई, इतने पाकिस्तान की तारीख में नहीं दी गई। ये पैसे इस्तेमाल हो सकते हैं कराची के लिए। अब आगे इस्तेमाल करना सूबाई हुकूमत का और लोकल गवर्नमेंट का काम है। शाहिद साहब, अभी आपने कहा कि आपने 2 साल में कराची के लिए काफ़ी काम किया। अभी 2 साल की बात हो रही है तो PTI की 2 साल की कारकर्दगी के इतने चर्चे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और अपनी आला कारकर्दगी को खोल खोल के बता रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं, उनकी कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं, और आपका ये भी कहना है कि अच्छा है ये लोग मुल्क चलाएं, इनको अंदाज़ा हो कि किस तरह से मुल्क चलाया जाता है। इसको इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कौन सी कारकर्दगी है? ये तो मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए सिर्फ बातें करने से कारकर्दगी नहीं होती। मैं तो हर एक से सवाल करता हूँ कि आप PTI के 2 साल गुजर चुके हैं, आप एक मुस्बत काम इस हुकूमत को बता दें। एक मैं ये रहा है मेरा सवाल कि अली जैदी साहब हैं, सदर हैं हमारे कराची के, फैसल वाडवा साहब हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, कराची के आप भी रहने वाले हैं, इनका बैकग्राउंड पता कर लें, इनकी आज की मामलात पता कर लें, इनके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, इनकी हरकत क्या है। नहीं, नाराज़गी तो उन जगह पर है जो इनकी वजारतों के मामलात हैं। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक शोहरत जो मार्केट में होती है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो शख्स या वो वज़ीर किस किस्म का है। ये लोग अच्छी शोहरत नहीं रखते। अभी कोविड-19 की भी बात थी, आप भी जिस तरह से इससे गुजरे, तो यहाँ पे PTI इसका अपना रहती क्रेडिट लेती है कि हमने इस वायरस में बहुत ज़्यादा काम किया, हमने इस मुल्क को पूरे टोटली लॉकडाउन में नहीं गए, हम एक कामयाबी की तरफ हैं। सब प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को माना और सराहा जाता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कोविड-19 को लेके, जो सिचुएशन में PTI की परफॉर्मेंस रही है? कोरोना कुदरत से आया था और कुदरत ने इसको ख़त्म किया। हुकूमत अपनी पॉलिसी बता दे कि इसकी पॉलिसी थी क्या। कोरोना ने जो भी उसका पहला फेज़ गुजर गया, फिर आएगा नहीं आएगा अल्लाह बेहतर जानता है, ये बता देने की पॉलिसी थी क्या। क्या ये सूबों को इकट्ठा कर सके? क्या इन्होंने कराची के साथ क्या किया कि कोविड के दौरान यहाँ से 2 वज़ीर भेजे जो 3 दिन तक सूबाई हुकूमत को गालियाँ निकालते रहे। ये हुकूमत के काम है। तो यहाँ पे हुकूमत पे अगर देखा जाए तो तनकीद पे तनकीद की जाती है, और हम PMLN को कहीं ना कहीं हम याद भी करते हैं। तो क्या लगता है PMLN आगे वाले दिनों में कहाँ नज़र आएगी हमें? देखिए, PMLN असूलों पर खड़ी है, और हम आज भी ये कहते हैं कि जब तक मुल्क में निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, इख्तियारात किसके पास हैं, ज़िम्मेदारी किसकी है, आइन क्या कहता है, वोट को इज्जत दो का जो मामला है, जब तक ये तय नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और इन 2 सालों ने साबित कर दिया है। ये PTI की बात नहीं है, ये वो तरीका है जिससे PTI इक़्तिदार में आई थी। ये उसकी नाकामी है, ये इस एक्सपेरिमेंट की नाकामी है। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, एक दफ़ा पाकिस्तान की अवाम को मौका दे के देख लें, शायद वो बेहतर फैसला कर दें। सर, ये गुफ्तगू भी चलती रहेगी। एक छोटी सी है एक्टिविटी है, 1 वर्ड मैं आपसे कहूँगी और उसका मुझे 1 वर्ड में ही आंसर चाहिए। तो ये पहला जो है मैं पूछना चाहूँगी, अगर एक वर्ड है नैप, इस पे क्या आएगा आपके बंद। शेख रशीद साहब। कैरेक्टरलेस। गुस्सा अकल को ख़त्म कर देता है, और क्या गुस्से को क्या। अच्छा, गुस्से के साथ ही नीचे असद कैसे? नाकाम। पार्लियामेंट? नाकाम। खलाई मखलूक? नाकाम।
बेवकूफ़, हुकूमत। सादगी, सादगी अच्छी होती है। सांप, 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 जी। सांप होता है जी। सहाफ़ी, साफी जो आजकल के हालात हैं उनसे पूछ ले। ये इसलिए हम यहाँ मुझसे ना मौजूद हैं। पूछे, साफी से खुद पूछ ले। वो हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनसे भी बातचीत रहेगी इसी हवाले से जो अभी सिलसिला है। अच्छा, ये अभी मैंने आपके गुस्से की बात की, चीज़ों की बात की, मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा था, आपको पता है मेरा नाम शाहिद खाकान अब्बासी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने असेंबली में कहा था स्पीकर साहब को बताने के लिए जी। कि असेंबली क्या होती है और जो लोग असेंबली के मेंबर होते हैं उनकी क्या हैसियत, वो खुद नहीं आते, उनको अवाम भेजते हैं। और जो लोग असेंबली के अगले बेंचों पर बैठते हैं उसका एक मकसद होता है, असेंबली कैसे चलाई जाती है। और स्पीकर को इख्तियार नहीं होता कि वो असेंबली के जो मेंबर है उसके हक़ की नफ़ी करे, क्योंकि उसके हक़ की नफ़ी अवाम की चॉइस की नफ़ी होती है। तो अगर हम जेल में हैं तो स्पीकर की ये चॉइस नहीं है कि कुछ लोगों के वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे और कुछ के ना करे। ये उसकी ज़िम्मेवारी है कि सब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे, वो असेंबली में आए, अपने अवाम की नुमाइंदगी करें। इसलिए मैं मजबूर हुआ, मैंने ये बातें उनको प्राइवेटली भी बोली हुई थी, कमेटीज़ के अंदर भी बोली हुई थी। उन पे दबाव है, उनको बात समझ नहीं आती, तो उनको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि पार्लियामेंट कैसे चलती है। ये पार्लियामेंट मफलूज है, ये पार्लियामेंट नाकाम है और उसमें बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की है। अच्छा शायद से आखिरी मेरा सवाल है, आप पॉलिटिशियन तो हैं ही हैं, आप वालिद भी हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, किस तरह से फैमिली को मैनेज करते आए टाइम, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है इस तरह की सियासत होती है, कभी इधर कभी उधर, किस तरह से सियासत टाइम मैनेज मैनेज नहीं हो करते? सकता, दिन में घंटे 24 ही हैं। तो अगर आप नाराजगी अगर का आप इजहार होता है सियासत को कि टाइम दे रहे हैं तो यकीनन कहीं और से वो टाइम लेना पड़ता है। बड़ा मुश्किल हो मुश्किल जाता काम है, आपके। आसान काम नहीं। मैंने कहा ना, लेकिन ये आपकी चॉइस है, ये आप जो जिस वजह से भी, कुछ लोग शोहरत की वजह से ये चॉइस करते हैं, कुछ लोग पैसा बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग खिदमत के लिए करते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें तजर्बा हो गया, हमने कुछ तालीम हासिल की है, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुल्क को चलाने में। ये चॉइसेस होती हैं हर एक की, कि कोई आप पे दबाव नहीं होता कि सियासत करें। अगर आप नहीं कर सकते आराम से घर बैठें। नहीं शायद से अब ये देखने वाले को तो यही लग रहा होता है ये सियासतदान है, ये जर्नलिस्ट है, ये है, लेकिन आप एक आम इंसान भी होते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके घर वालों को कौन सी ऐसी आदत है जिससे वो बड़े परेशान भी रहते हैं? आम इंसान की, देखिए सियासत एक पेशा है, ये पेशा नहीं है। मैं पहले कहा, ये एक काम है जिसमें अपनी ज़िंदगी को एक साइड पर रखना पड़ता है, इसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, फिर सियासत होती है। नहीं तो आप मुझे बताएं घर वाले आपकी किस आदत से सबसे ज़्यादा परेशान भी रहते हैं? पर उनको आदत पड़ गई है, हर आदत की आदत पड़ गई है। नहीं, थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आपने टाइम मैनेज किया, बहुत शुक्रिया। बस आपसे यही कहेंगे अपना बहुत ख्याल रखें और पाकिस्तान से मोहब्बत करें।